चलिए क्लास 10th आज हम लोग का लास्ट कैटेगरी है सेक्शन में रिएक्शंस की। कौन सी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। आपको पता है हमने शायद कुछ थोड़ा सा इसको पहले भी डिस्कस किया है और लाइव क्लास में भी डिस्कस किया है। क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का? अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं मतलब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं विच यू कैन अप्लाई ओवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या क्या कंसेप्ट कहलाते हैं? जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या कहा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मींस इट इज ऑक्सीडेशन। Fe कन्वर्ट हुआ Fe2+ में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसमें देखिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का? 26। अब यहाँ पे 2 माइनस हो चुका है यानी 26 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24। यहाँ से यहाँ आने में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है जो ऐसे दिखाया है, तो इसको हम क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, कॉमन डेफिनेशन जो चलती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमने कहा कंबस्शन ऑफ कार्बन। सिंपल कार्बन जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया और क्या बना गया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ? कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन का। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं अभी, लेकिन हम लोग सिलेबस पे तो इन्हीं दो पे ध्यान दे रहे तो बेटर। इस वाले रिएक्शंस को यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, गलत नहीं है वो। Fe-2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू Fe2+। ये एक्वस स्टेट पे होगा, ये सॉलिड स्टेट। जब भी हम बात करते हैं तो कौन ऑक्सीडेशन करता है? मेटल्स। ध्यान रखना, मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल्स के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोसीजर। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा एजेंट कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। सारी बात समझिए। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cu2+ आयन है एक्वस स्टेट पे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या बनाया? कॉपर सॉलिड स्टेट। ये हम रिएक्शन लिख रहे हैं आयनिक फॉर्म में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन में? वन मोर पॉइंट कैन बी एडेड ओवर इट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। मीन्स हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, इसका रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन से, ये लिक्विड स्टेट पे रहता है। ये किस स्टेट पे होगा? एक्वस स्टेट पे। क्या बना देगा ये? HBr प्लस सल्फर। ये किस स्टेट पे आ जाएगा? सॉलिड। और ये किस स्टेट पे आ जाएगा? एक्वस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? H2S किस में कन्वर्ट हुई जा रही है? ऑक्सीडेशन हुआ जा रहा है किसमें? सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। और ये बात समझ में? नेक्स्ट देख लो, ये रिएक्शंस कौन दिखाते हैं? यूजुअली नॉन मेटल्स, जिनको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वाले एलिमेंट्स। हम अगर बात करें तो
इसमें ये डेफिनेशन में इधर इस जगह एडिशन हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी जिस भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन हट रही हो तो वो क्या कहला दिया जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सपोज हमारे पास कॉपर का ऑक्साइड सॉलिड स्टेट पे है, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस, क्या फॉर्म करके देगा ये, कॉपर प्लस वाटर के वेपर्स। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कॉपर 2 ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, कॉपर नेटिव स्टेट पे आ गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ध्यान से देखो, ब्रोमीन में हाइड्रोजन जुड़ गई तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस चल रहा हो उसको आप क्या कह देंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। ध्यान रखिएगा, रिडॉक्स रिएक्शंस की कंडीशन ही क्या है, जहां पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जो भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन पे जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। जो भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन का मतलब क्या है, क्या कहलाते हैं वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। अगर इस रिएक्शन में बात करें तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये कैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। आ रही बात समझ में। हमने कहा ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Z इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो गेन है इलेक्ट्रॉन वो कौन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन में बात करें या किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में बात करें, ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। साइमल्टेनियसली होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, दूसरा एलिमेंट उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिएक्शन को कैरी ओवर कर रहा है। हमने कहा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नोट कर लो इतनी चीज। और व्हाट वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो क्या कॉज करता है, which causes addition of oxygen। किसी भी रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन जो कॉज करा रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ये डेफिनेशन हो सकती है। और क्या लिख सकते हैं, which accepts electron। Third, what we can do, causes removal of hydrogen from other
सब्सटेंस। और इसका उल्टा कहाँ पे आ जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोस causes addition of hydrogen। रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से तो हो रहा है फर्दर प्रोसेस रिडक्शन का, क्योंकि ये लूज कर रहा है, उधर वो गेन कर रहा है। दूसरा चीज, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, या सी, इसको हम कहते हैं loses electron। These are the three conditions up to your class by which you can decide either it is an oxidizing agent or a reducing agent। जो भी metals होंगे they will always behave as reducing agent, as metal always loses electron। और नॉन मेटल्स क्या करेंगे? दे विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज दे ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कुछ रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो पहला रिएक्शन देखो, हम क्या देख रहे हैं? ये रिएक्शन कहलाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हमें डिसाइड करना है ये जो रस्टिंग है ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है कि रिड्यूसिंग एक्शन है। इसमें ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है? आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स एंड फॉर्म रस्ट 2Fe2O3.x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अब हमने इसमें क्या करना पड़ेगा? 2Fe2 यानी यहाँ पे हम 4 कर दें और 6 हो रहा है तो इसको 3 कर दें, x ऑलरेडी लगाया। तो ये एक कंपाउंड फार्मूला होता है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन इस आयरन पे ऐड हो रही है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। Means iron is being oxidized to iron oxide। अगली रिएक्शन में देखो, ये जो तुम्हारी आयरन 3 की ऑक्साइड है, इस पे CO गैस पास हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई और ये किस में ऑक्सीडाइज हो गई? CO2 में। तो यहाँ से क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं? रिडक्शन का रोल हो रहा है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2Fe कर दें, ठीक है, और इसको 3 कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। 3 ऑक्सीजन ये, 3 मोनोऑक्साइड के। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमने क्या देखा? व्हाट वी ऑब्जर्व, इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स द प्रोसेस इज रिडक्शन। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एडिशन हो रहा है। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अब ये कैसा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे Fe2O3 कैसे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ये कैसे बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। फिर एक एग्जांपल और देखो, हमने कहा जिंक ऑक्साइड है, ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ, क्या बना रहा है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन का। और यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन का। ये ऑक्सीडेशन का हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या कहलाएगा? क्योंकि इस पर रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी कंबस्शन रिएक्शंस हैं हमारे, दे आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्योंकि उसमें सिंपली हम क्या देखते हैं? ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है। जैसे हमारे पास ये है कॉपर 2 ऑक्साइड, इसका रिएक्शन हम करा दे जरा हाइड्रोजन के साथ, देखिए क्या होता है। CuO प्लस H2, ये क्या हो जाएगा? Cu प्लस H2O। तो H2 में हमने क्या देखा? क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया? और कॉपर में क्या हुआ? रिमूवल हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। यानी ये कैसा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया।
और ये कैसा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्वेश्चंस बेटा ऐसे ही आते हैं, रिएक्शंस लिखे होंगे, या तो बैलेंस करना होगा या साथ में बैलेंस करने के अलावा उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछे जा सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा किस में एडिशन हो रहा है। अगर एडिशन हो रहा है देन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर रिमूवल हो रहा है देन इट इज रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? डू प्रैक्टिस, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रिपीट दिस, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।